बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी, आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको पहले ही मालूम है कि जो शख्सियत मेरे साथ खड़ी हैं उनको देखते ही आपको इल्म हो जाता है कि कोई ना कोई वेलफेयर का काम होने जा रहा है। तो अल हाफिज़ ट्रस्ट यूके के ज़ेर एहतमाम, इसके अलावा अपनी फैमिली के ज़ेर एहतमाम जनाब हाफिज़ खलीलुर रहमान सलीमी पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। और जब भी ये पाकिस्तान में आते हैं तो अपना गांव गोंदलावाला नहीं भूलते, क्योंकि इन्हीं गलियों में ये खेले कूदे हैं और यहीं से ये इल्म हासिल करके अपनी तरक्की की राहों पर गामज़न हुए हैं। तो अपना गांव जैसा कोई गांव नहीं होता, अपनी मट्टी याद रहती है। लेकिन हाफिज़ खलीलुर रहमान सलीमी साहब के मुतल्लिक़ मैं यही कहूँगा कि गांव नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को ये अपना दिल मानते हैं और अपने दिल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। जैसे सांस लेना दिल की धड़कन के लिए ज़रूरी होता है, इसी तरह पाकिस्तान में रहना इनके लिए ज़रूरी है। मट्टी की खुशबू इनको खींच लाती है और हर साल ये गुरबा मसाकीन में मुआवनत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। इसके अलावा कोई भी मुश्किल वक्त पाकिस्तान पे आ जाए तो खलीलुर रहमान सलीमी अपना वजूद लिए पाकिस्तान में आ जाते हैं और अपने वजूद के ज़रिए, अपने वेलफेयर तंजीम के ज़रिए, अपने साथियों के ज़रिए, अपनी फैमिली के ज़रिए ये लोग पाकिस्तान की मावनत करते हैं। और आज भी गोंदलावाला में हम मौजूद हैं और गोंदलावाला के जो लोग हैं वो इनके वालदैन को भी याद करके खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये सिलसिला आज से नहीं, इनके वालदैन के वक़्त का है तो वहाँ से जारी है। तो जिनके वालदैन ऐसा काम करते हो, तरबियत में ऐसा सिलसिला हो, तो वो फिर सदका जारिया औलाद की सूरत में छोड़ जाते हैं और एक सदका जारी, बेहतरीन सदका जारिया हाफिज़ खलीलुर रहमान सलीमी साहब की थ्रू भी बना आवाम के लिए। तो बात करते हैं हाफिज़ खलीलुर रहमान सलीमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब वाला क्या हाल है, खैरियत से हैं? आज एक बार फिर आप गोंदलावाला में मेरे साथ एक साल के बाद खड़े हैं। 2 मिनट हाफ साहब से ज़रा बात करना। जी बात करते हैं उनसे भी। तो आप ये बताइएगा कि गोंदलावाले में आके आपको कितनी खुशी महसूस होती है? गोंदलावाला तो हमारे दिल, हमारी जान है ये। हाँ। और डेफिनेटली जहाँ मर्जी दुनिया के खिते में चले जाएं, जो तल्लक इस मिट्टी के साथ है, इस गांव के साथ है, वो दुनिया में कहीं नहीं। ठीक है, पाकिस्तान के लिए तो आप हर वक्त हाजिर हैं। तो हर साल गोंदलावाला में सिलसिला भी जारी रखते हैं। तो मैं आप साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद नदीम। यहाँ पे तो खलीलुर रहमान सलीमी साहब हर साल, तीसरा साल है तकरीबन मैं भी इनके साथ आ रहा हूँ। बिल्कुल। तो क्या महसूस करते हैं जब इनकी आमद होती है, या फिर इन लोगों का क्या उस वक्त जोश जज्बा होता है? इन लोगों का बहुत जोश जज्बा होता है। मुझे इनके साथ काम करते हुए तकरीबन 23 साल हो गए। ये हर साल जो है ना इसी तरह करते हैं और गरीब गुरबा में जो तकसीम करते हैं ये राशन, और रमज़ान में रमज़ान फंड होता है, वैसे सलाबत खान के लिए भी काम करते हैं। पीछे मुजफ्फरगढ़ में बहुत काम किया है, लोगों के जो घरों के जो माल असबाब उनका पूरा किया है। मुजफ्फरगढ़ में मेरे ख्याल में मैं भी साथ था, क्योंकि ऐसे कामों में मैं साथ रहता हूँ। तो इसके अलावा मुजफ्फराबाद हम चले गए, उसके बाद फिर हम नौशहरा पीरस बाग चले गए, और इसके बाद अलावा फिर राजनपुर, बेशुमार ऐसी जगह है कि जहाँ पे इनका किरदार नज़र आता है और अल हाफिज़ ट्रस्ट नज़र आता है। और ख़ास तौर पे इनकी फैमिली का किरदार जो है इन दिनों पे ख़ास तौर पे नज़र आता है कि वो भी चाहते हैं कि हमारा भी हिस्सा इनके पास जाए। हाँ जी बिल्कुल। तो शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर। हाँ जी जी बिस्मिल्लाह जी। तो मैं चाहूँगा कि ये दीजिएगा जी, तुसी पढ़ाई जाओगे ना, ये आ गए जी। आप एक करके जी, आराम नाल, ये नहीं होएगा कि किसी ने मिलना नहीं, सारे मिलेगा आराम नाल। क्या करे, पीछे जाओ यार, क्या कर बाबा जी तुसी इस तरह हो के ना पीछे चले जाओ, तेरे बोलने नहीं है। वो है मेरा करो जरा। हेलो हाँ जी, ब्लेड लो
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ऐसा है उठ जाओ पूरी साइड में ऐसा ब्लेड ले आ जी इधर आ जाओ इधर आओ यार मैं सारे अंदर भेजना पे तुम इधर आओ ठीक है चलो बोल साहब निकलो जी ब्लेड ले आ जी ठीक जा रहे हैं ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਬਲ ਨਾ ਲੈ ब्लेड ले आ जा भाई ब्लेड ले आ जा ब्लेड ले आ जा ब्लेड ले आ जा इस वक्त हाफिज खलील रहमान सलीमी साहिब और उनके साथ इलामा साहिब गुरबा में तकसीम कर रहे हैं और ये आप देखते जाएं एक एक लेते जाएं और आगे चलते जाएं ऐसे नहीं है कि सिलसिला कार चल जाए दोबारा ना आए कोई भी दोबारा ना आए कोई नहीं नहीं दोबारा ना आए कोई नहीं नहीं वो जेड़ा है वो आप कर आया नहीं खलील रहमान सलीमी साहिब और अलामा साहिब गुरबा में तकसीम कर रहे हैं इस वक्त सिलसिला कार चाचे नहीं आए और एक हजूम की सूरत में सिलसिला है 1000 बंदे को देने का इस वक्त ऐलान इसमें से पहले गुजरांवाला कैंट और इससे पहले भी सिलसिला जारी है और बाद में भी सिलसिला जारी रहेगा तो देखना यह है कि लोगों के चेहरों पे खुशी देखकर ये साइड पे आ जाइए जरा साइड पे तू लिया फिर क्यों आया कौन नहीं आने लिया आया नहीं आया आए ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ हाँ इन्होंने दो ना ऐसा ऐसा करके हाँ ठीक है ब्लेड लो ना ब्लेड के बाबा जी दूजी बार लेंदे ने पे आयो जी आयो चाची आओ ऐसा पिछू आओ पिछली साइड तो इस तरह इधर आओ आओ इधर आओ इस तरह लाइन बनाओ ना लाइन बनाओ एक छोटी सब ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਬੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਆਹੋ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ खलील रहमान सलीमी साहब के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है तबस्सुम है वो इस चीज़ की दलील है कि वो गुरबा और मसकीन में ये तकसीम करके खुशी महसूस कर रहे हैं और लोग इनके अहले खाना को भी दुआएं दे रहे हैं और फैमिली के लिए बेशुमार दुआएं निकल रही हैं यही वो चीज़ है जो रोज़े क़यामत भी काम आनी है और दीन दुनिया बेहतरी के लिए ये सिलसिला जारी रहेगा हाफिज़ ट्रस्ट UK और इनकी फैमिली का ये तामन हमेशा लोग याद रखेंगे गोंदलावाला शहर जो है वो सिलसिला कार जारी है ब्लेड लो इन्हें और वक्फे से लोग जारी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਾ जा लो भेजो ब्लेड लो चाची इन्हें ब्लेड लो आओ जी आओ चलो स्वाग ले लिया है छोड़ जो नहीं नहीं लगे जो वाह जी वाह बेशुमार लोग हैं जो इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं इस वक्त खलील रहमान सलीमी साहिब और इलामा साहब इस वक्त कर रहे हैं मुफ्ती अकरम साहब से गुजारिश करूंगा आप जरा 2 मिनट जाएं ना जी ऐसे मुफ्ती साहब जरा सामने आए जरा आगे आओ क्या हाँ जी हेलो ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਰੀਕਾ कितने आऊं दिखाए ना हेलो गाल सुनो आप सब अगे ले आओ ना जरा सामने आओ साथ हेलो माशाल्लाह जी बेहतरीन तरीके से नहीं आप सब पति के थोड़ा नज़दीक कर लो मेरा ऐसा मेरा भी नाल कवरेज होनी जाएगी और की है ब्लेड आओ ब्लेड के
आयो बेशक आयो जहीरा आ जाओ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ सिम साहब जरा सामने हो जाओ, ऐसा ना लो ना जनाब। ਬਲੇਡ ਲੈ दुआ दिओ जी नूं दोस्त। ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਲੇਡ ਲੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ इधर आओ भाई शोका साहब इधर आओ जी हो रहा है जब बंदे अंदर राजन आ गए ਤੁਹਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰ ਘੱਟ ਹੈ बता तो हो गई है मैं तो पता ही नहीं माल तो पता लग गया मैं हो गया भतैया मेरा आया ही वो लैट ही किधर बड़े किधर टुर गया अच्छा दा मुंडा हेलो मैं तो डरदा मैं और दे दिया शीशा ले ली ओदा ही कदों बंदा गया हाँ जी साइकिल ले आए बंदे जेडे मरे अमीर चाचा का लाया अब्बा आया को नहीं चाचा नहीं और क्या बड़ी मुश्किल होने हैं रेड के कोड़े दे मस्जिद च चाचे आ चाचे रंग दो दे पहले चलो चल जाता मस्जिद हां आप भी देखो बाबा नहीं हो गए बाबा ही बैठे हाँ जी इन्हू क्लोज करिए थोड़ा क्लोज करें अंदर आ जाए तो बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤ ਗਏ ਨਾ ਸਾਰੇ किधर है जी नाजरीन इस वक्त 2 शिफ्टें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और अगली शिफ्ट में देखना हमने ये है कि वो क्या होगा सिलसिला कार्य क्या नहीं। तो सलीम साहब ज़रा मेरे पास आइएगा ज़रा। तो अब अभी लोग चूँकि अंदर अपने काम पे लगे हुए हैं, दिन का टाइम है, तो बाकी का मजदूर भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप शुक्रिया भी अदा कर दें। तो बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बड़े आसान तरीके से सारे मामला ठीक हो गए हैं क्योंकि हमने ये देखा है कि बाहर जो भी इस तरह का काम हो रहा है वहाँ बहुत जो है वो हालात ख़राब हो रहे हैं, लोग मारामारी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसान तरीके से ये सारा मामला सेटल हो गए हैं। अल्लाह पाक जज़ाक खैर दे। जी नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।